नमस्ते, द स्पिरिट कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 13, 14, 21 और अध्याय 12 के कुछ हिस्सों में मॉड्यूल 4, जिसमें हम सबसे पहले अध्याय 13 इसे शुरू करेंगे और सीखेंगे कुंडलिनी। इस मॉड्यूल की रूपरेखा में सबसे पहले हम कुंडलिनी सीखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे एटॉमिक वेब, डॉक्टर वॉल्टर किलनर का काम और नेचर स्पिरिट्स। शुरू करेंगे कुंडलिनी के साथ। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका परिचय, प्रकटन और रूप, कार्य, कुंडलिनी का जागरण, कुंडलिनी के समय से पहले जागने के साथ जोखिम या खतरा, एस्ट्रल शरीर विशेषताओं पर एक छोटी चर्चा जिसे हम इस मॉड्यूल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप एथरिक डबल इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम परिचय के साथ। कुंडलिनी या सर्पेंट फायर सूर्य से उत्पन्न होने वाली 3 शक्तियों में से एक है। यह अन्य 2 ताकतों से अलग है, जैसे कि फोहट और प्राण। तीनों बल अन्य स्रोतों के किसी भी रूप में अपरिवर्तनीय है। इस बल को फ्यूरी पावर और वर्ल्ड्स मदर के रूप में भी जाना जाता है। कुंडलिनी के माध्यम से शरीर के कई अन्य रूपों को सक्रिय किया जा सकता है, इसलिए इसे सही मायने में वर्ल्ड्स मदर के रूप में जाना जाता है। कुंडलिनी सभी ज्ञात प्लेन्स पर मौजूद है। इसमें 7 डिग्री का फोर्स है, ऐसे प्रतीत होता है। अगला हम देखेंगे इसका प्रकटन और निर्भरता या रूप। क्लेयरवॉयंस कुंडलिनी को तरल आग यानी लिक्विड फायर के रूप में देखते हैं, जो स्पाइरल या सांप की तरह शरीर में बहती है। इसका चित्रण कुछ इस प्रकार है। कुंडलिनी के सबसे पुराने प्रतीकों में से एक थायरसिस है, एक लंबे छड़ी के ऊपर पाइन शंकु। थायरसिस का भारतीय संशोधन 7 समुद्री मील के साथ एक लंबी बांस की छड़ी है। प्रत्येक एक एथरिक केंद्र या चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य संशोधनों में थायरसिस के बजाय आग से युक्त एक खोखले लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक नाई के खंभे पर रंगीन सर्पिल और अंत में एक गांठ है, जो एक बहुत प्राचीन प्रतीक है। आधुनिक नाइयों को प्राचीन सर्जनों से डिसेंट किया गया था, जो रस विधि यानी एल्केमी का अभ्यास करते थे। अब हम देखेंगे कुंडलिनी के कार्य। कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य सभी एथरिक केंद्रों को उनके माध्यम से सक्रिय करना है। अपनी पुस्तक द वॉइस ऑफ द सोल्स में एच.पी. ब्लवात्स्की का उल्लेख है कि कुंडलिनी के साथ बाहों के बीच का केंद्र यानी सेंटर बिटवीन द आईज, जिसे संस्कृत में अजना कहा गया है, इसका जागरण एक व्यक्ति को उच्च स्वर या मास्टर की आवाज सुनने की अनुमति देता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह कार्यात्मक है, तो यह एस्ट्रल और फिजिकल कॉन्शियसनेस के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। एस्ट्रल फिजिकल लिंक संबंधित उच्च स्तरों में लिंक के गठन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, स्वयं और आत्मा के बीच की एक कड़ी, आत्मा और ईश्वर के बीच एक कड़ी, और इसी तरह आगे की कड़ियां। भले ही एस्ट्रल शरीर पूरी तरह से जागृत हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह फिजिकल चेतना में पंजीकृत हो। एस्ट्रल शरीर में की जाने वाली क्रिया की फिजिकल चेतना को हमेशा फिजिकल दिमाग की स्मृति में बनाए नहीं रखा जाएगा। यह केवल तभी किया जा सकता है
जब कोई व्यक्ति संबंधित एथरिक केंद्रों को जागृत और सक्रिय करता है। एस्ट्रल और फिजिकल दुनिया के बीच एक पुल का निर्माण करना और इसीलिए एस्ट्रल यात्रा को याद रखना। जागरण कुंडलिनी को सक्रिय करके किया जा सकता है, जो स्पाइन के बेस के पास केंद्र या चक्र में एथरिक पदार्थ का निष्क्रिय है। अब हम आगे देखेंगे कुंडलिनी का जागरण। प्रारंभ में एस्ट्रल शरीर केवल चेतना का एक छोटा सा भाव था और ज्ञान या किसी भी चीज में लगभग कोई संकाय नहीं था। कुंडलिनी को तब स्पाइन सेंटर के एथरिक बेस के अनुरूप एस्ट्रल केंद्र में रखा गया था। यह तब नेवल सेंटर की ओर चला गया और वहां से सूक्ष्म शरीर को जागृत और शक्तिशाली बनाया गया। तब संवेदनाओं और संवेदनशीलता का अनुभव किया जा सकता है। कुंडलिनी तब स्प्लीन, हार्ट, थ्रोट, अजना और क्राउन चक्र में स्थानांतरित हो गई, जो पहले से ही पिछले अध्यायों में वर्णित प्रत्येक विभिन्न शक्तियों में जागृत थी। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कुंडलिनी मूवमेंट यानी कुंडलिनी मूवमेंट का एक तरीका या आदेश। कुंडलिनी को एक विशिष्ट क्रम में और एक विशिष्ट तरीके से चक्रों में जाना चाहिए। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। इस आदेश को जानने के लिए अत्यधिक निषिद्ध है जब तक कि समय सही न हो। कुंडलिनी के गलती से या समय से पहले जागने से जुड़े गंभीर खतरे हैं। अनुभवी मास्टर्स और ओकल्टिस्ट आदेश का खुलासा नहीं करने के लिए बेहद सावधान हैं। समय सही होने पर ही कुंडलिनी जागृत करने की सलाह दी जाती है और किसी मास्टर ओकल्टिस्ट या विशेषज्ञ के परामर्शदाता के मार्गदर्शन में ही की जाती है। बिफोर अवेकनिंग कुंडलिनी यानी कुंडलिनी के जागरण से पहले। कुंडलिनी जागृत करने से पहले दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नैतिक शुद्धता के लिए सही चरण पर पहुंच गया है। बल को नियंत्रित करने के लिए इच्छा शक्ति काफी मजबूत होगी। कुंडलिनी के असामयिक जागरण से हानिकारक परिणाम होते हैं। यह उच्च निकायों के लिए स्थायी चोट का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए यह फिजिकल प्लेन में भी हानिकारक हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक शारीरिक दर्द, ऊतकों का फटना यानी टिश्यूज का फटना या मौत भी। अगला हम देखेंगे कुंडलिनी के समय से पहले जागने के साथ जोखिम या खतरे। व्यक्ति के स्वभाव में हर चीज को तीव्र करता है, अच्छा, बुरा और बदसूरत। बुरे गुणों को अच्छे की तुलना में अधिक आसानी से दर्शाता है। उदाहरण के लिए, महत्वाकांक्षा आसानी से मानसिक शरीर में यानी मेंटल शरीर में पैदा होती है। बुद्धि को आवर्धन के साथ संयुक्त यह असामान्य और शैतानी गर्व का कारण बन सकता है। कुंडलिनी बल का विरोध नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति दुर्भाग्य से इसे जागृत करता है, तो उसे एक बार विषय पर एक विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। समय से पहले जागने के खतरे। ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय यह तेजी से शरीर के निचले चक्रों में चला जाता है। यह सबसे अवांछनीय जुनून को उकसाता है, इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई भी मानव इसका विरोध नहीं कर सकता, जो व्यक्ति को प्रकृति में राक्षसी बना देता है। ये लोग कुछ असाधारण शक्तियां भी हासिल कर सकते हैं, जिससे वे अमानवीय प्राणियों के संपर्क में आ जाते हैं, जिनके साथ जुड़ना फॉरबिडन है। इस शक्ति से खुद को मुक्त करने के लिए व्यक्ति को एक से अधिक अवतार लेने की आवश्यकता हो सकती है। काले जादू के अभ्यासी इन घटना का लाभ उठाते हैं
लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सफेद जादू के अभ्यासी इन निचले चक्रों को सख्ती से छोड़ देते हैं। कई बार कुंडलिनी अपने आप उत्तेजित हो जाती है और वह अपने आप बढ़ना शुरू कर देती है। व्यक्ति तैयार नहीं है और इसलिए यह शारीरिक दर्द का कारण बन सकता है क्योंकि मार्ग स्वच्छ नहीं है। कुंडलिनी तब अपना रास्ता साफ कर देती थी, जिससे अनावश्यक ईथर पदार्थ जल जाता था। ऐसे मामलों में कुंडलिनी आवश्यक सर्पिल पाठ्यक्रम के बजाय रीढ़ के केंद्र को ऊपर उठाती है। प्रयास इसे रोकने के लिए किया जाना चाहिए, हालांकि प्रयास विफल होने की संभावना है, और यदि यह विफल हो जाता है तो यह बिना किसी नुकसान के थोड़ी सी और अस्थायी कमजोरी चेतना के नुकसान के साथ सिर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। खतरा तब है जब कुंडलिनी नीचे की ओर बढ़ता है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक वेब।